इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप? इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। वो समुद्र की लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं। लेकिन अब इनमें से कुछ बच्चे ही चुने जाएंगे जो सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे और बाकी बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाएंगे। ये नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वो लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, जबकि हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा, और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी ही होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और हम शायद जबरदस्ती जिंदा हैं। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी बातों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर वो चाहे तलवारबाजी हो, या भाले से खेलना हो, या फिर आग से खेलना हो। वो हर तरह की कला में निपुण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते थे कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया और ना ही युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वो हमेशा से आलस में पड़ा रहता था। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती थी। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून हैं। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमजोर है, इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। राजा उसे उसी आश्रम व उसी गुरु के पास ले गए जहाँ पर उसने स्वयं शिक्षा ग्रहण की थी। वहाँ वो पहुंचकर गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। वही मेरा दूसरा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है। वो राज्य को आज भी संभाल सकता है, और ये हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी मैं अपने दूसरे पुत्र की तरह पराक्रमी बना सकूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। राजा की ये बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, राजन, मैं जानता हूँ कि इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, वो पुत्र को देखकर समझ गए थे कि उसकी तकलीफ क्या है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे।
एक दिन गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि आज तुमने नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई दे रही थी जो अपने पंजे में अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतना ऊंचा जाती है कि बादलों को चीर कर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब जमीन पर आने लगा तब वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते हैं और वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ फिर उसको ऊपर ले जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहां से छोड़ देती है। चील ऐसा बार बार कर रही थी। तभी गुरुदेव उस शिष्य को एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ पर उस चील का घोंसला था। गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में इस चील का बच्चा रहता है। अब इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो चाहे तो अपने कोमल बच्चे को फूलों के ऊपर रख सकती है, लेकिन वो जानती है कि फूलों में रहकर ये सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब ये कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी ये एक चील बन पाएगा। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, पुत्र तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में रखा नहीं जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। वो चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहां पर पैदा हुआ है, वो माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का ये नियम होता है कि नियत उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वो सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम भी जब ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य को आश्रम में लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर पर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर एक राजा जो अपने हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योग और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योग करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम्हें उठने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना।
यदि दूसरे दिन 20 मिनट की देरी हो जाती है तो तुम 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उसी समय उठोगे जिसमें तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही इत्यादि। और यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना, जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी चिंताजनक बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के सदस्यों से, अपने पिताजी से साझा करना। अगली बात कि हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। ये तो जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो उस बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा प्रसन्नचित्त होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर परिवार के बीच, हमेशा प्रसन्न रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। और आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है हमेशा दान पुण्य करते रहना। दान पुण्य में कभी भी पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दान पुण्य ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि जब तुम दान पुण्य करते हो तो ये जरूरी नहीं कि दान पुण्य पैसों से ही किया जाए। किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वो शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। गुरुदेव उसको जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमारी कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।